कैसे हो आप सभी। हमारी पॉलिटिकल सीरीज में आपका स्वागत है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम केरल के अंदर कि केरल में अभी चुनाव चल रहे हैं तो क्या हो रहा है वहाँ पर, कितनी सीटें हैं वहाँ पर, कौन जीत सकता है वहाँ पर, बीजेपी की स्थिति वहाँ पर क्या है और राहुल गांधी बंगाल क्यों नहीं जा रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। अभी वहाँ पर केरल के अंदर एलडीएफ की सरकार है, पिनराई विजयन नाम है उनका, मुख्यमंत्री है वहाँ के केरल के। और जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, जो गवर्नर है। एलडीएफ जो है वो एक फ्रंट है, मतलब एक पार्टी नहीं है डायरेक्टली। एलडीएफ गठबंधन है जिसमें बहुत सारी पार्टियां मिलकर लड़ रही है। तो एलडीएफ बीजेपी नहीं है, ये अलग पार्टी है, अलग मतलब एक फ्रंट बनाया है। और जो कांग्रेस का फ्रंट है उसका नाम है यूडीएफ। वहां पे केरल के अंदर बीजेपी बिल्कुल भी नहीं है, बीजेपी की सिर्फ एक सीट है और एनडीए से उनका एनडीए गठबंधन है। जबकि यूडीएफ है उसके पास 2016 के अंदर 47 सीट थी, जबकि जो अभी सत्ता के अंदर है उसके पास 91 सीटें हैं। और 2014 जो 16 का चुनाव था उसमें एलडीएफ ने यूडीएफ को पूरी तरह से हराया था, बहुत ही बुरी तरह से हार गई थी। लेकिन अब माहौल थोड़ा बदला है, क्योंकि वहां पे केरल के अंदर होता यह है कि हर 5 साल के अंदर सरकार बदलती है, सत्ता परिवर्तन होता है। लेकिन जो पिनराई विजयन है उनका काम अच्छा हुआ। पहले तो इतना नहीं था, लेकिन जो कोविड हुई, कोविड के समय में जो पिनराई विजयन सरकार है, जो एलडीएफ की सरकार है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो उससे लोगों के अंदर अच्छा मैसेज गया है। तो उस हिसाब से वहां पर सरकार फिर से आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार 5 साल के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन अगर इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो सबसे बड़ी हार राहुल गांधी की होगी। क्योंकि एक तो वो वहां से सांसद है, और सांसद रहते हुए जो रिकॉर्ड है वो अगर टूट जाता है तो मतलब आप समझ सकते हो कि पूरी तरह से कांग्रेस में उनकी जो अभी वैसे भी उनकी बहुत स्थिति खराब हो गई है। हर कोई उन्हें बोल रहा है कि मतलब परिवारवाद चल रहा है कांग्रेस के अंदर। हर कोई कह रहा है कि इन्हें पीछे करके किसी और को लाओ, अध्यक्ष बनाओ। लेकिन अगर वहां पे भी हार जाते हैं तो उनका जो फिर से अध्यक्ष बनने का जो है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। तो जो कांग्रेस पार्टी है अभी, वो चुनाव 5 राज्यों के अंदर है, लेकिन सबसे बड़ी जो लड़ाई थी वो पश्चिम बंगाल के अंदर थी। लेकिन राहुल गांधी एक बार भी नहीं गए। उसका कारण ये था कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो बंगाल है वहां पर 2 पार्टी की ही लड़ाई थी, मेनली टीएमसी और बीजेपी की। अगर तीसरी पार्टी अगर कांग्रेस जाती तो एक तो पैसा बहुत चाहिए, कांग्रेस पार्टी के पास अभी इतना बजट नहीं है, क्योंकि वो हर जगह हार रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो पैसा बहुत चाहिए दोस्तों, मैनेज करना पड़ता है, बहुत जबरदस्त पैसा चाहिए। तो उस हिसाब से एक तो पैसे का उनको लग रहा है कि नुकसान हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा ज़्यादा अगर प्रचार करेंगे, पैसा डालेंगे तो, क्योंकि जीत तो टीएमसी या बीजेपी की होनी है। और दूसरी बात कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन है बीजेपी। तो अगर वो वहां जाते हैं तो एक बात साफ है कि बीजेपी के वोट नहीं टूटेंगे, वोट टूटेंगे तो टीएमसी के टूटेंगे। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ, क्योंकि टीएमसी वैसे तो दुश्मन है, लेकिन सबसे बड़ी दुश्मन है जो है वो बीजेपी है। तो इससे अच्छा तो सबसे बड़े दुश्मन को हराना बेस्ट है उनके हिसाब से। और दूसरी बात यह है बंगाल नहीं जाने का कि जहां केरला के अंदर जो इस अपोजिशन के साथ लड़ रहे हैं, जो सत्ता पार्टी है उसके साथ जो लड़ रही है कांग्रेस, जबकि बंगाल के अंदर उन्हीं के साथ गठबंधन है कांग्रेस का। तो उससे क्या है कि एक अलग मैसेज जा सकता है पूरे बंगाल केरला के अंदर, कि मतलब उससे ये हो जाएगा कि न तो बंगाल हाथ आया और ना ही केरला, न घर के रहे न घाट के रहे, ऐसा ही मैसेज जा सकता है। और साथ ही अब उनका पूरा ध्यान 4 स्टेट के अंदर रहा, जिसमें सबसे मेन केरल रहा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी की छवि यहाँ पे बनेगी या फिर टूटेगी। 2 स्टेट के अंदर अगर, क्योंकि ये जो समय है दोस्तों, पूरे देश के अंदर एक माहौल बना हुआ था कि जो कोरोना हुआ, पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर इन सब मुद्दों के बीच भी इतने सारे मुद्दे हैं, जो अभी बीच में अभी राफेल का फिर से आया है कि किसी जो मिडिल मैन को पैसा दिया गया, जो नौकरियां जा रही है, स्कैम हुए इतने सारे, जो हमारे पैसे बैंकों से मतलब बैंक डूब रही है, ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर जगह पे बैंकों का हो रहा है, नौकरियों में हो रहा है, जो वादे किए थे 2 करोड़ जॉब्स के नहीं मिल रही है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भी अगर सत्ता फिर से बीजेपी के हाथ में आ जाती है तो विपक्ष की सबसे बड़ी हार होगी ये। और ये राहुल गांधी भी समझते हैं, कांग्रेस पार्टी भी समझती है। और इसी को देखते हुए उनका सबसे बड़ा जो फोकस है वो है असम और केरल के अंदर, क्योंकि इससे वो अपनी लाज बचा सकते हैं, अपना जो अस्तित्व है वो बचा सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर 2 जगह पर जीत जाते हैं तो उनका हो जाएगा कि हाँ, हम 5 राज्यों में लड़े और उनमें से 3 राज्यों के अंदर जीत गए। क्योंकि जो तमिलनाडु है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो पूरी तरह से जीत रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन एंड में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ओपिनियन पोल में वहाँ पे आईएनसी का गठबंधन जीत रहा है। केरल के अंदर बीजेपी है नहीं बिल्कुल भी, वहाँ पे सिर्फ यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में है। और असम के अंदर बहुत ही जबरदस्त मतलब बराबर की टक्कर है, तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उसके जो कांग्रेस पार्टी के जो
विधायक है जो प्रत्याशी है उनको तो जयपुर के अंदर रिसोर्ट में लेके आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या हो सकता है कि वहाँ पे बाड़ेबंदी कर दी गई है ताकि कोई भी खरीद फरोख्त नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि एंड टाइम पे कांग्रेस की सरकारें गिर जाती है, बनने के बाद गिर जाती है, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। अब इन सबको ध्यान में देते हुए अब हम बात करेंगे कि केरल के अंदर बीजेपी कहाँ पर है। तो दोस्तों केरल के अंदर बीजेपी बिल्कुल नहीं है। अभी उनकी एक पार्टी के बड़े नेता ने कहा था कि केरल के अंदर लोग शिक्षित है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए वहां पर बीजेपी नहीं आ सकती। अब बात करेंगे हम यहाँ पे जो केरल का कैपिटल है, मतलब राज्य राजधानी, तो वो है तिरुवनंतपुरम। लोकसभा के दोस्तों यहाँ पे 20 सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार 18 से 16 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। बहुत बड़ी बात है, बीजेपी की एक भी सीट नहीं आई थी यहाँ पे। 20 में से 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 2 सीटें अन्य पार्टियों ने जीती थी। यहाँ पे 140 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार 47 कांग्रेस के पास थी, मतलब जो यूडीएफ गठबंधन है उनके पास 91 सीटें थी एलडीएफ के पास, और 1 सीट थी बीजेपी के पास। यहाँ के 5 मैं आपको टूरिस्ट पॉइंट बताता हूँ दोस्तों, जब भी केरल जाने का मौका मिले तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये कि अगर नेचर देखना है ना तो केरल सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। केरल मतलब जब आप प्रकृति को देख रहे हो तो केरल याद आ जाएगा आपको, जहाँ पे हरियाली है, घास है, बीच है, सब कुछ है वहाँ पे, और ज़्यादातर चीज़ें चावल, फिश वगैरह ये मिलेगी। तो यहाँ पे पहला डेस्टिनेशन मतलब घूमने लायक जगह है, एक है इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क, यहाँ पर व्हाइट गॉट जो होती है ना, जंगली बकरियां होती है, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। दूसरा है वर्काला बीच, बहुत ही अच्छा बीच है ये भी। एक है चेराई बीच, ये भी मतलब एक हॉली बीच है, कलरफुल बीच दिखता है सनसेट के समय। और एक है अथिरेपैली वाटरफॉल्स, ये एक वाटरफॉल है, पानी गिरता है यहाँ पे, झरना है, बहुत ही सुंदर है। और एक है चेम्बरा, ये एक जगह है चेम्बरा, यहाँ पर हार्ट के जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ एक तालाब है, लेक है, बहुत ही अच्छा है, देखिएगा दोस्तों। और जो पार्टी की बात की हमने, तो देखिएगा कोई न कोई तो जीतेगी, लेकिन कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ पे केरल में कांग्रेस को जीतना ही होगा, और पूरी कोशिश है केरल में कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एंड पे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मुकाबला पूरा टक्कर का है। लेकिन जो राहुल गांधी के अभी वीडियो जा रहे हैं वहां पर वायरल हो रहे हैं, और राहुल गांधी को लोगों को मतलब जो युवा लोग हैं उनको पसंद भी आ रहे हैं। युवा लोग राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अभी इंटरेक्शन दिखाया है केरल के अंदर, आईकिडो कर रहे हैं, कभी मतलब समुद्र के अंदर घूम जा रहे हैं, समुद्र के अंदर मतलब कूद रहे हैं, तैर रहे हैं, वहाँ पे आईकिडो सिखा रहे हैं गर्ल्स को, और कई लड़कियों से बात कर रहे हैं, लड़कों से मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली कॉलेज इंटरेक्शन हो रहा है। तो उससे युवा जो है वो थोड़े प्रभावित तो हो रहे हैं, और बदलाव चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन जो विजयन सरकार है, पिनाराई सरकार, उन्होंने भी काम अच्छा किया है, तो कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी भी मेहनत कर रहे हैं, पिनाराई विजयन सरकार भी मेहनत कर रही है, और बीजेपी भी वहाँ पे पूरा जोर लगा रही है। लेकिन बीजेपी तो वहाँ पे आने वाली है नहीं, लेकिन एलडीएफ या यूडीएफ में से कोई भी एक सरकार आएगी। और आपको कौन सी सरकार चाहिए, इसके लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वहाँ पे किसकी सरकार बनेगी, एलडीएफ या यूडीएफ की। थैंक यू वेरी मच।